नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की हमारी कंपनी है विवोमेड लैब लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करते हो तो जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हो रही थी, यानी कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, उसके बाद कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। फिर कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले और कंपनी फिर से ग्रो कर रहा था। तो फिर आखिर क्यों इसमें गिरावट कंटिन्यू हो रहा है जब कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर्स मिल गए हैं, कंपनी को अपना ब्रांड नेम के साथ बेचने के ऑर्डर मिले, तो कंपनी में गिरावट क्यों आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल क्या बनता है। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो 30 रुपये पे यह कंपनी क्लोज हुआ है, जबकि अगर आज के हाई की बात करते हो तो आप देखेंगे 31 रुपये 20 पैसे का और लो था 29 रुपये 60 पैसे। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो 9 रुपये 80 पैसे, जो कि इसका 52 वीक लो था 20 मई 2020 को बना था, जबकि 52 वीक हाई है 41 रुपये 50 पैसे, जो कि 28 अप्रैल 2021 को कंपनी ने बनाया था। अगर इनके ऑल टाइम चार्ट की बात करते हो तो जिस हिसाब से ये कंपनी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, आप देखेंगे इसका हाई था 143 रुपये का और उसके बाद यह कंपनी आज चली है 30 रुपये पर। तो देखते हैं और डिटेल के बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे एक हफ्ते में यह कंपनी लगभग आपको 1% के आसपास का रिटर्न दिखा देती है, जबकि एक महीने की बात करें तो 52% का रिटर्न, 3 महीने में 104% का रिटर्न, जबकि 6 महीने में 77% का रिटर्न देखने को मिल गया है। एक साल की बात करते हैं तो 186% का रिटर्न, जबकि 2 साल में 49% का रिटर्न, और बाकी 3 साल 5 साल और 10 साल का अगर आप डिटेल देखते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल में आपको -54 का देखने को मिलेगा, जबकि 4 साल में -33 का, 5 साल में -64 का और आपको 10 साल में -48% का डिटेल देखने को मिल जाए। चार्ट पे बात कर लेते हैं। चार्ट जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, यानी जिस हिसाब से कंपनी ऊपर गया 41-42 रुपये का इसने अपना हाई बनाया, फिर कंपनी में करेक्शन आया और कंपनी फिर से ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 33 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी कि ये लेवल जो है इनके लिए रजिस्टेंस का सामना हुआ। और आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल बना है उसके बाद इस कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिला है और यह कंपनी आज 30 रुपये पे क्लोजिंग हुआ है। तो क्या ऐसे में कंपनी और ऊपर जाएगी या फिर और नीचे आएगी उसकी बात करते हैं। तो जिस हिसाब से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिला तो बहुत भारी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे भी जाती है तो आपको 28 रुपये 50 पैसे के आसपास का डिटेल देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा या फिर इसके अलावा बहुत भारी गिरावट अगर आप एक्सपेक्ट करें तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो बहुत बड़ा अभी ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी 33 रुपये 50 पैसे का पहला लेवल होगा। अगर यह लेवल क्रॉस करके कंपनी ऊपर जाती है तो फिर आपको 35 रुपये 36 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन 42 रुपये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद वो लेवल अभी आपको देखने को न मिले, क्योंकि वो लेवल अभी यहाँ से बहुत दूर है और बीच में बहुत से रजिस्टेंस भी है। तो उन रजिस्टेंस को क्रॉस करके ये कंपनी ऊपर अगर जाती है तो भी आपको वो डिटेल देखने को मिलेगा। और कंपनी का फंडामेंटल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी 200-400% भाग जाए। ठीक है, नए ऑर्डर्स मिले हैं तो अभी ऑर्डर्स मिले, अभी उनकी पूरी सेलिंग नहीं हुई है तो वो पूरा सेल नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर ऑर्डर मिलते हैं तो उसमें आपको 10 से 15%, 20%, 30% तक की भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी भाग जाए ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दोस्तों लेवल्स होते हैं उसकी 50 पैसे का लेवल अगर तोड़कर ऊपर जाता है तो फिर इसमें आपको 36 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर आपको 40 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद ही आपको, यानी ये जो 3 लेवल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए। अगर ये 3 लेवल तोड़कर ऊपर जाता है तो ही आपको 42 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा। और डाउन साइड की बात करते हो, जैसा मैंने बोला 28 रुपये 50 पैसे का पहला सपोर्ट, अगर इसके नीचे भी जाता है बाई चांस तो आपको 25 रुपये 70 पैसे के आसपास का डिटेल देखने को मिलेगा। और ये लास्ट आपको इंडिकेटर रहेगा, यानी कि लास्ट सपोर्ट रहेगा, जो कि इसके नीचे नहीं जाएगा ये शेयर। अगर इसके आसपास अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इस शेयर में आप बने रह सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और जैसे ये 33 रुपये या फिर 36 रुपये का टारगेट तोड़कर ऊपर जाता है तो आप अगेन इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।